गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार बेटा सभी को। आप सब अच्छे हैं, अच्छे ही होंगे ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें बेटा। ओके, तो बच्चे जैसे क्लास 8 हिंदी मीडियम आपको पता ही है, और चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे? सम विषम, इवन ऑड। ओके, इसमें क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 6 2.1। बच्चों ध्यान से समझें, इसी टॉपिक पर आगे की भी यूनिट है, आपके पॉइंट है 2.3 2.2 इस प्रकार से ही है, तो आप ध्यान से समझें, देखें, आपको समझ में आएगा। ओके, तो पहले अपन ने प्रश्न क्रमांक लिया है जिसमें इसमें क्या पूछा है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है निम्न में कौन सम संख्याओं के वर्ग हैं? सम हमको पता है, सम संख्याएं विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं आप जानते ही हैं, लास्ट ईयर क्लासों में भी आपने पढ़ी हुई है। सम मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 इस प्रकार से ये सम संख्या है। विषम संख्या है 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह 13, इस तरह से आपको पता ही है सम और विषम होते हैं। सम मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 21 और भी, और यहाँ से होगा 3, 5, 7, 21 इत्यादि। आप लिखते चले जाइए जहाँ तक आपको जरूरत है। ये आपकी सम और विषम, इवन और ऑड। इवन मीन्स 2, 4, 6, 8 और ऑड मीन्स 1, 3, 5, 7। ये हो गई। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे इसमें? जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 है, उसमें लिखा है निम्न में कौन सम संख्याओं के वर्ग हैं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमारे पास जैसे दी गई संख्या है, अब दी गई संख्या क्या है, इसमें यह बताना है कि इसका जो वर्ग निकला है, वर्गमूल क्या वो क्या है? समय के विषम है। तो उसने जो पूछा है हम उसका आंसर देंगे। जैसे सपोज करिए हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6, इसका एक क्वेश्चन है, नंबर है, और नंबर हमारे पास क्या है? दी गई संख्या 529। ये बताना है 529 दी गई संख्या का वर्ग सम है या विषम है। तो हम ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लें? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकाल लें? लघुत्तम समापवर्तक। 5 2 9 529। अब इसमें मैंने बहुत सी चीजें बेटा आपको समझाया है कि इसे करने से पहले कुछ इसके रूल होते हैं, एलसीएम निकालने के रूल होते हैं। गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं, वर्गमूल 2 विधि से होता है, एक तो भाग विधि होता है और एक आपका कौन सा होता है? गुणनखंड विधि से। दोनों विधि से हम निकालते हैं। इसमें हम ये देखते हैं इकाई का अंक आपका क्या है। जैसे हम कोई भी गुणनखंड ले रहे हैं, जैसे सॉल्व करना है, हल करना है, तो उसमें हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक मान लीजिए आपका सम है, तो डेफिनेट वो सम से ही विभाजित होगी। यदि संख्या में इकाई का अंक सम है, तो वो सम नंबर से ही उसमें भाग जाएगा, उसका गुणनखंड होगा। और यदि विषम है तो विषम से जाएगा। ये आपका डेफिनेट, ये रूल फॉलो करना है। इससे हमें क्या होता है? ये हल करने में हमें सरलता लगती है। अब हम देखेंगे, हमने ये देखा 529 लिखा, इसमें इकाई का अंक 9 है, 9 आपका विषम है, तो डेफिनेट ये किससे जाएगी? विषम से। तो हम इसको विषम संख्या से लेंगे। तो मान लीजिए हम करते चले जाएं,
जैसे हमने 3 से देखा नहीं गई, 5 से देखा, 7 से देखा, 9 से, 11 से, 11 से, 13 से नहीं जा रहा। एक कैसी संख्या है 23, ये किससे जा रही है 23 से। 23 आपका विषम, 23 टाइम्स है 23 बार है, 23 एकम 23। अब हमने इसका एलसीएम लिया, गुणनखंड निकाला, तो आपका क्या है, कितने बार गए 529 में 23 से भाग दिया, 23 बार गया, तो 23 से एक बार गया। ओके, अब 529 23, इसका मतलब क्या हुआ 23। अब इसका बल क्या है 529 का 23। अब आप देख रहे होंगे बेटा बच्चों 23 आपका समय के विषम है, सभी को पता है। 23 आपका क्या है विषम है जी, आपकी इकाई धारी, इकाई भी अंक इसमें देखो विषम है, विषम ही आ रही है, इकाई का अंक इसमें अब सम होता तो सम होती। अब ये आपकी कैसी आ रही है विषम। वर्ग कैसा आ रहा है, दी गई संख्या का गुणनखंड निकालने पर हमने निकाला तो वर्गमूल क्या आया 23, इसका मतलब इसका वर्ग 23 आ रहा है बेटा, 23 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ 23 आपका विषम है। और उसने प्रश्न में क्या दिया था अपने, निम्न में कौन सम संख्याओं के वर्ग है, कई संख्याएं दी गई हैं उसमें और भी संख्याएं दी गई हैं, तो संख्याओं के वर्ग। तो हमने स्पष्ट देखा, क्लियर हो गया कि 529 का गुणनखंड किया, गुणनखंड 23 गुणित 23 आया, 23 वर्ग। अब आप देख रहे हैं कि 23 समय के विषम है तो विषम है, तो इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहा प्रश्न में दी गई संख्या का। तो ये कैसी संख्या हो गई, हम लिख सकते हैं अतः दी गई संख्या कितनी है 529 क्या है का वर्ग विषम संख्या क्या है, विषम संख्या, विषम है सम नहीं है। ओके, आंसर आ गया, यह आपका आंसर है। इसी तरह से हम आगे जो संख्याएं दी हैं बेटा वो आप जैसे नेक्स्ट 676 दी है, 1764 दी है, कई संख्याएं इसमें दी गई हैं जिनका हमें बताना है वर्ग हल करने के बाद में इनका वर्ग सम है कि नहीं है। तो हमने अभी फर्स्ट निकाला, पहला निकाला इसका प्रश्न क्रमांक 6 का, तो हमें पता लगा इसमें वर्गमूल कितना है 23, तो इसका मतलब कितना वर्ग, अगर 23 का स्क्वायर वर्ग मीन्स 2, वर्ग मीन्स क्या हुआ जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको वर्ग मीन्स 2। जैसे सपोज करिए 23 पे हम घात 2 लगा दें और 23 का 2 बार गुणा कर दें तो 529 प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग, यदि 12 पे अपन 2 घात लगा दें और उसका 2 बार गुणा करें तो 144 आ जाएगा। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार से अगले प्रश्न क्रमांक में बेटा विषम निकालना है, इसी मेथड से आपको विषम संख्याएं निकालना है, आपको एलसीएम लेना है, वर्ग निकालना है, उसका वर्गमूल आ जाएगा। वो उसका वर्ग करने पर यदि मान लीजिए वही संख्या प्राप्त होती है और सम विषम जैसे पूछा है, सम का सम से यदि सम आ रही है तो उसका एक आपकी वर्ग का आपकी दी गई संख्या का वर्ग सम है, यदि विषम आता है तो हमने विषम लिख दिया। तो ये सम और विषम हमें निकालना है। तो बेटा ये आगे पीडीएफ के माध्यम से आप तक सवाल हल करके हम पहुंचा रहे हैं, इनको आप पढ़ें, देखें, नोट करें और प्रैक्टिस करें, आप लोग हल करें आगे के सवालों को। 2-3 सवाल इसी मेथड पे सेम होते हैं, आप उनको सॉल्व करें। इसी प्रकार से आपके विषम वाले हैं बेटा, वो भी आपको नोट करना है और करना है। इसके बाद में इसी चैप्टर में निम्न में से प्रत्येक का मान स्तंभ विधि भी आपको आएगी जो थोड़ा सा लगेगी, लेकिन पीडीएफ के माध्यम से वो स्तंभ विधि आपको हल करके मैं भेज रहा हूँ, आप उसे देखें, पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, समझाऊंगा स्तंभ विधि क्या होती है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो न्यू वीडियो में हम कल आपसे मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक पे हम
आपसे चर्चा करेंगे। ओके, और पीडीएफ के माध्यम से आपको सॉल्व करके सवाल मैं भेज रहा हूँ, वो आप नोट करें, फिर वर्क कंप्लीट करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।